Today we start the topic on programming in C and the topic is storage class. कल की वीडियो में हम देखे थे कि स्टोरेज क्लास क्या होता है। आज उनके हम टाइप्स देखेंगे। सी लैंग्वेज में 4 टाइप्स के स्टोरेज क्लासेस होते हैं। मैं फिर से एक बार स्टोरेज क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर करा देती हूँ। स्टोरेज क्लास क्या होता है, किसी भी सी प्रोग्राम में जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है तो वो वेरिएबल किस प्रकार के डेटा टाइप से उसको डिक्लेयर किया जाता है, उसका मेमोरी लोकेशन क्या होता है, उसकी लाइफ क्या होती है, इनिशियल वैल्यू क्या होती है और उसकी विजिबिलिटी कहाँ तक होती है। ऑल ओवर एंटायर प्रोग्राम में वो विजिबिलिटी कहाँ तक होती है या वो एक्टिव कहाँ तक होता है, इन सभी चीज़ों को जो डिटरमाइन करता है उनको ही या उस कॉन्सेप्ट को ही क्या कहा जाता है, स्टोरेज क्लास कहा जाता है। 4 टाइप्स के स्टोरेज क्लास होते हैं सी लैंग्वेज में, जिसमें से पहला है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, दूसरा है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, तीसरा है स्टैटिक स्टोरेज क्लास और लास्ट वन है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो आज देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास क्या होता है? ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर एलोकेटेड मेमोरी ऑटोमेटिकली एट रन टाइम। द कीवर्ड यूज फॉर defining automatic variable is auto. Every local variable is automatic in C by default. Automatic variables always memory में automatically ही run time पर क्या हो जाते हैं, allocate हो जाते हैं। इस प्रकार के स्टोरेज क्लास के लिए हम एक ऑटो नाम का, इस प्रकार के स्टोरेज क्लास को डिफाइन करने के लिए हम एक ऑटो नाम का कीवर्ड लेते हैं। जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास ही होते हैं। जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनको सी लैंग्वेज में ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास कहते हैं। ठीक है। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो इनसाइड द फंक्शन डिक्लेयर होते हैं और उनका यूज़ भी हम इनसाइड द फंक्शन या विद इन अ ब्लॉक जिसका यूज़ किया जाता है, उन वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। तो जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास या ऑटोमेटिक वेरिएबल होते हैं वो मेमोरी का एलोकेशन ऑटोमेटिकली ही कर लेते हैं और इनका वर्क किस प्रकार का होता है, लोकल वेरिएबल्स टाइप का। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का फीचर देखते हैं। स्टोरेज हो जाएगा इसका मेमोरी, मतलब रैम पर ही इसका ये जो है मेमोरी लोकेशन इसका मेमोरी ही होगा, रैम पर। इनिशियल वैल्यू होगी इसकी गार्बेज वैल्यू। इसकी लाइफ टाइम होगी विद इन अ फंक्शन या फिर लोकली वेरिएबल जैसा, जब तक फंक्शन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता तब तक ये वर्कआउट करेगा। इसकी जो विजिबिलिटी है या स्कोप है वो विद इन अ ब्लॉक होगा, विद इन अ ब्लॉक इस प्रकार के वेरिएबल जो हैं वो एक्टिव रहेंगे। प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड कर दिए हैं। नेक्स्ट में मेन फंक्शन ओपन कर रहे हैं। जैसे ही मेन फंक्शन ओपन करेंगे तो चूंकि अभी हम देख रहे हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को ऑटो नाम के कीवर्ड्स के साथ यूज़ किया जाता है। तो ऑटो यहाँ पे कीवर्ड है, इंट यहाँ पे डेटा टाइप है, आई नाम का वेरिएबल है और आई की वैल्यू को फिक्स कर दिए हैं 1। ऑटो इंट आई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ है यही कहलाता है ऑटोमेटिक वेरिएबल या ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई को प्रिंट कर देते हैं। जितने बार हम मैसेज यहाँ पे पास करेंगे उतने बार हमको आउटपुट स्क्रीन पर आई की वैल्यू प्रिंट करके देगा। तो जैसे ही हम किसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन ऑटो नाम के कीवर्ड के साथ में करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास या ऑटोमेटिक वेरिएबल कहलाएगा, या इसी को हम कभी कभी लोकली वेरिएबल भी कहते हैं। ये नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, इसी का ही है, ऑटोमेटिक वेरिएबल का ही है। हेडर फाइल इंक्लूड कर दिए हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन हमारा ओपन हुआ। अब देखो जो भी डेटा टाइप ऑटो नाम के कीवर्ड के साथ में डिक्लेयर किया जाएगा वो सब क्या कहलाएगा, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के अंडर डिफाइन होगा। तो ऑटो 3 यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ है, ए बी और सी नाम का। पहला है इंटीजर टाइप का ऑटो इंट ए, दूसरा है कैरेक्टर टाइप का ऑटो कैर बी और तीसरा है फ्लोट टाइप का ऑटो फ्लोट सी। ठीक है। तीनों वेरिएबल्स को यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट एफ, %d, %c, %f। %d यहाँ पे इंटीजर टाइप के डेटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है, %c कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर और %f फ्लोटिंग टाइप के यदि हमको वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना रहता है उसके लिए हम क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, %f। और तीनों वेरिएबल ए बी सी को यहाँ पे हम प्रिंट कर दिए हैं। ठीक है। लास्ट पे रिटर्न पे वैल्यू ले लिए, ये इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन इंट मेन करके है, तो जब तक हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे ये हमको एरर देगा, तो इसीलिए यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखे हैं। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे सबसे ए बी और सी की वैल्यू को हमको यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये क्या करेगा, तीनों की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करके देगा जो भी हम इनपुट करेंगे उसका। तो ये हुआ ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। द कीवर्ड यूज टू डिफाइन एक्सटर्नल वेरिएबल इज एक्सटर्न। जो कीवर्ड एक्सटर्नल वेरिएबल को डिफाइन करता है वो कहलाता है एक्सटर्न। वी कैन ओनली इनिशियलाइज द एक्सटर्नल वेरिएबल ग्लोबली, दैट इज वी कैन नॉट इनिशियलाइज द एक्सटर्नल वेरिएबल विद इन अ ब्लॉक।
It can be declared many times but can be initialized at only once. The external keyword tells the compiler that the variable or function are defined elsewhere. देखो एक्सटर्नल वेरिएबल जो है ग्लोबली वेरिएबल जैसे वर्कआउट करता है. ग्लोबली वेरिएबल क्या होता है? जो मेन फंक्शन के बाहर जिसको डिक्लेयर किया जाता है और उसको मेन फंक्शन के अंदर कहीं भी क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस किया जा सकता है. तो वही होता है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास. एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के लिए एक्सटर्नल नाम के कीवर्ड का यूज़ किया जाता है और इसको इनिशलाइजेशन केवल एक ही बार होता है, जबकि इसका यूज़ हम मैनी टाइम्स कर सकते हैं. डिक्लेरेशन जो है मैनी टाइम्स होता है, जबकि इनिशलाइज है इसको केवल एक ही बार करेंगे. ठीक है, जो एक्सटर्नल कीवर्ड होता है वो कंपाइलर से क्या कहते हैं कि जो वेरिएबल डिफाइन किया गया है वो फंक्शन में, वेरिएबल जो है फंक्शन में कहीं भी उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. अब इसका प्रोग्राम देखते हैं. हेडर इसी में ही देख लेते हैं. हेडर फाइल यहाँ पे एक इंक्लूड कर दिए. मेन फंक्शन हमारा ओपन हो गया. अब चूंकि हमको देखना है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, तो जहाँ पे जिस भी एक्सटर्नल कीवर्ड के साथ में जो भी डेटा टाइप या वेरिएबल का डिक्लेरेशन होगा वो किसकी कैटेगरी में आएगा, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का. तो यहाँ पे ऑटो की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, एक्सटर्नल कीवर्ड को लिखना पड़ेगा. एक्सटर्नल इंट आई इक्वल्स टू 1. जैसा ही ऐसे हम लिखे तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास की कैटेगरी में आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे जो भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन है वो ग्लोबली वर्क परफॉर्म करता है. एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के फीचर्स देखते हैं. एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास जो है इसका मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी ही रैम में ही ये स्टोर्ड होगा. इनिशियल वैल्यू इसकी 0 होती है. लाइफ इसकी जो है विद इन अ ब्लॉक, विद इन अ प्रोग्राम होता है. ऑल ओवर इंटायर प्रोग्राम में इसकी लाइफ होती है. विजिबिलिटी देखा जाए तो टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम एंड ना हो जाए तब तक इसकी विजिबिलिटी बनी रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास. स्टैटिक स्टोरेज क्लास स्टैटिक कीवर्ड के साथ में, स्टैटिक चूंकि एक कीवर्ड है तो स्टैटिक कीवर्ड के साथ में ही इसका डिक्लेरेशन किया जाता है. द वेरिएबल डिफाइन ए स्टैटिक स्टैटिफायर कैन होल्ड देयर वैल्यू बिटवीन द मल्टीपल फंक्शन कॉल्स. मल्टीपल फंक्शन कॉल्स के बीच में इसकी वैल्यू क्या करती है, एग्जिस्ट करती है. स्टैटिक लोकल वेरिएबल आर विजिबल ओनली टू द फंक्शन और द ब्लॉक इन विच दे आर डिफाइंड. स्टैटिक लोकल वेरिएबल जैसे ही वर्कआउट करता है, मतलब इसकी जो विजिबिलिटी होती है केवल ओनली विद इन द फंक्शन या विद इन द ब्लॉक होता है और वही इनको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है. कुछ सेम स्टैटिक वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड मैनी टाइम बट कैन बी असाइंड ओनली 1 टाइम्स. एक ही स्टैटिक वेरिएबल को हम कई बार डिक्लेयर कर सकते हैं बट असाइन उसको केवल और केवल एक ही टाइम करेंगे. ठीक है, इसका प्रोग्राम देखते हैं. हेडर फाइल इंक्लूड कर लो. मेन फंक्शन ओपन हो गया हमारा. अब यहाँ पे देखो स्टैटिक कीवर्ड के साथ में जो भी डेटा टाइप या वेरिएबल का डिक्लेरेशन होगा वो स्टैटिक स्टोरेज क्लास होगा. स्टैटिक इंट ए इक्वल्स टू 10, स्टैटिक इंट बी इक्वल्स टू 20. दो अलग अलग ए और बी नाम का वेरिएबल लिया गया है इंटीजर टाइप का और दोनों के सामने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया गया है. मतलब ये क्या है, हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास होगा. इसके फीचर्स देखते हैं. इसका फीचर है इसका मेमोरी होगा, स्टोरेज इसका रैम में ही जाके स्टोर होगा. इनिशियल वैल्यू 0 होगी. लाइफ टाइम जो है विद इन अ फंक्शन होगा और विजिबिलिटी जो है फंक्शन के अंदर तक ही ये बनी रहेगी. ठीक है, लास्ट वन है हमारा, लास्ट स्टोरेज क्लास है रजिस्टर स्टोरेज क्लास. रजिस्टर स्वयं एक कीवर्ड है, तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास जो है रजिस्टर नाम के कीवर्ड के साथ में इसको डिफाइन किया जाएगा और इसका जो मेमोरी लोकेशन होगा वो CPU रजिस्टर में होगा. ठीक है, द वेरिएबल डिफाइंड एज द रजिस्टर इज एलोकेट द मेमोरी इनटू CPU रजिस्टर. वही चीज़ लिखा हुआ है, रजिस्टर कीवर्ड के साथ में इसको डिक्लेयर किया जाएगा. इसके फीचर्स होंगे जो स्टोरेज है वो CPU रजिस्टर होगा, मेमोरी के CPU रजिस्टर में ये स्टोर्ड होगा. इनिशियल वैल्यू इसकी गार्बेज वैल्यू